नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो झारखंड के पेंशनधारियों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जुलाई महीने का पेंशन कब मिलेगा और दुमका में 3,000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर जो रैली हुई और जो डीसी को जो पत्र दिया गया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ। अगर आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं और आपकी पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पेमेंट डिले, बैंक से प्रॉब्लम, या फिर आप एलिजिबल है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे फॉर्म भरने में और उसके ज़रिए हम आपकी प्रॉब्लम को सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है और कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, सिर्फ बेसिक डिटेल और आपकी पेंशन की प्रॉब्लम ही मांग रहे हैं। इसलिए अगर सच में आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो देखने के तुरंत बाद फॉर्म आप भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पेंशन एक सहारा है, कोई लग्जरी नहीं। 1,000 रुपये की पेंशन से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन वही 1,000 रुपये का टाइम पे ना आना घर के राशन से लेकर इलाज तक सब कुछ प्रभावित करता है। और जब दुमका में लोग सड़क पर आए 3,000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर, तो एक उम्मीद बनी है। लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया, पत्र दिया गया, एक्शन हुआ या सिर्फ कागज़ पे ही सब कुछ अटका गया? आज सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, आपके हक की लड़ाई है। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने का पेंशन कब तक मिलेगा। तो पिछले कुछ महीनों से, चाहे अप्रैल हो, मई हो, हर महीने पेंशन डिले हो रहा है। हमने अपनी तरफ से ग्राउंड पे लगातार पता किया है, ऑफिशियल सोर्सेस, बैंक सोर्सेस और कुछ पेंशनधारियों से भी बात हुई है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जुलाई महीने के पेंशन की फाइल प्रोसेस रांची में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेटा होता है, पेंशनधारियों की लिस्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो सब स्टेट हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। लेकिन फाइल जब तक ट्रेजरी और बैंक के थ्रू फाइनल नहीं होती, तब तक पैसा नहीं आता है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है? अभी कोई ऑफिशियल फाइनल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमारे रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक 15 जुलाई के बाद कभी भी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई से पहले भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात, पिछले महीने कुछ लोगों के पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आए थे क्योंकि उनका डेटा इनकम्प्लीट था, बैंक IFSC कोड गलत था। इसलिए अगर आपको भी पैसा नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम आपका डेटा कंपाइल करके डिपार्टमेंट तक भेज रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों का हाल। तो सबसे पहले बात आता है रांची ज़िले का, जहां स्टेट हेडक्वार्टर होने की वजह से सबसे पहले फाइल प्रोसेस होती है। अभी फाइल ट्रेजरी क्लियरेंस पे है। उसके बाद बात आता है दुमका की, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट रांची भेज दिया गया है और ट्रेजरी लेवल पे पेंडिंग किया गया है। उसके बाद साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इन सभी ज़िलों में कुछ टेक्निकल डिले चल रहा है, लेकिन 15 जुलाई के बाद पैसे आने की संभावना है। उसके बाद पलामू, गढ़वा में बैंक लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। उसके बाद जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में डेटा वेरिफिकेशन हो चुका है और ट्रेजरी क्लियरेंस का इंतज़ार है। उसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, इन सभी ब्लॉक्स लेवल पे डेटा एरर मिला है, उसका करेक्शन चल रहा है। समझिए पूरे झारखंड में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां पेंशन प्रोसेस कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका हो। सभी ज़िले में प्रोसेस स्टेज चल रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना लें, लेकिन अवेयर बने रहें। अब दुमका के सबसे बर्निंग टॉपिक पर आते हैं, जहां 4 जुलाई को रैली हुई थी दुमका के कलेक्टर ऑफिस से लेकर पोखरा चौक तक। उसमें पेंशनधारियों ने 3,000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर DC को पत्र भेजा था। वो रैली पीसफुल थी। पत्र में डिमांड रखी गई, इन्फ्लेमेशन के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाए, कम से कम 3,000 रुपये महीने मिलने चाहिए। DC ने पत्र रिसीव किया और कहा कि हायर अथॉरिटी को भेजा जाएगा। हमने इसके बाद ग्राउंड से पता किया तो DC ऑफिस से पत्र दुमका कमिश्नर के पास भेजा गया है। उसके बाद कमिश्नर लेवल पे इस पर डिसीजन हो चुकी है। उसके बाद स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दिया गया है, लेकिन रियलिटी यह है कि अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं आया है। इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर बना रहे, नहीं तो ये भी कागज़ों में ही अटका रहेगा।
स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड अभी तक ये है कि पेंशन को बढ़ाने के लिए बजट और फाइनेंशियल फेसिबिलिटी देखा जा रहा है। इलेक्शन के बाद इस पर पॉलिसी रिव्यू होगा। अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर लोगों का प्रेशर बना रहा तो 3,000 रुपये की पेंशन को सीरियसली लिया जाएगा, नहीं तो यह भी किसी भी ऐसे फाइल में अटका रह जाएगा। सबसे पहले अपनी पेंशन की प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना, गूगल फॉर्म भर दीजिए, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू करिए, सोशल मीडिया पे सीएम वेलफेयर मिनिस्टर को टैग करके डिमांड उठाइए। हैमरम डिजिटल के थ्रू हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन वक्त पर मिले और 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो तो मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, हम सब पेंशन के पैसों पर डिपेंडेंट है, कोई शौक से नहीं, मजबूरी से हैं, और मजबूरी पे भी सरकार लेट फी लगाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आपकी पेंशन की प्रॉब्लम हो तो गूगल फॉर्म भरना ना भूलिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि 3,000 रुपये की पेंशन मांग पूरी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके 3,000 रुपये पेंशन हमारा हक है ज़रूर लिख। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी से भी कोशिश करता है ना, वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी असली और ग्राउंड से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और याद रखिए, आधे वीडियो में छोड़ दिया या फॉर्म नहीं भरा तो बाद में सिर्फ पछताओगे। तो जागिए, जुड़िएगा, अपने हक के लिए बोलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हैमरम डिजिटल सिर्फ सच दिखाता है, झूठ नहीं। मैं हूं अविनाश, मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।